सिविक्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कंपनी का, ठीक, उसके बारे में थोड़ा कुछ आइडिया जो है लिया जाए, बता रहा हूँ मैं। द ब्रिटिश केम टू इंडिया 16, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो सबको पता है कि 16वीं सेंचुरी में आई थी, 16वीं शताब्दी में। और क्या करने आई थी? तो व्यापार के उद्देश्य से आई थी, बिजनेस के उद्देश्य से आई थी। तो उस समय जो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी, ठीक, तो उनके चार्टर ग्रांटेड के द्वारा प्रस्ताव पारित करने के बाद जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। जैसा कि जो फर्स्ट अंग्रेज हॉकिंस था, जहांगीर के समय में आया था, मुगल एम्पायर जहांगीर के समय में, ठीक, तो वहीं से न्यू इसकी पड़ चुकी थी। फिर वो गया अपने देश भारत के बारे में बताया कि भारत देश जो है बहुत रिच कंट्री है, ठीक। तो वहाँ के व्यापारियों को मन में एक उद्देश्य हुई कि भारत चल कर व्यापार किया जाए। तो वही कंपनी है, तो उस कंपनी का नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक। और यही कंपनी 1765 तक जो है भारत में दीवानी भी प्राप्त कर चुकी। अब दीवानी मतलब कि इट मीन्स ओवर रेवेन्यू ऑफ द एंड सिविल जस्टिस, दोनों फील्ड में। और प्रांत था स्टेट बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक, तीनों प्रांत में जो है दीवानी कंपनी फर्स्ट टाइम प्राप्त कर चुकी थी। और फिर दिस स्टार्ट कैरियर एज द टेरिटोरियल पावर, ठीक। अब कंपनी की लालसा और आगे बढ़ी, महत्वाकांक्षी। फिर 1858 द ब्रेक ऑफ द सिपाही इम्यूनिटी, 1858 जो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का हुआ था। तो मंगल पांडे की स्टोरी जो है, ये सिपाही इम्यूनिटी, सिपाही विद्रोह के नाम से इतिहास में जाना जाता है। तो उस समय क्या हुआ कि ब्रिटिश क्राउन एस्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया। तो जो ब्रिटिश क्राउन जो थे, उन्होंने सोचा कि भारत का जो गवर्नमेंट्स है, सरकारी तंत्र है, किस तरह से कंपनी वहाँ चला रही है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ब्रिटिश क्राउन ने समझा। द रूल कंटिन्यूड अंटिल इंडिया वाज ग्रांटेड इंडिपेंडेंस। और फिर 1947 तक भारत हमारा देश हमारा स्वतंत्र हुआ, फ्री हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन की नींव कैसे पड़ी, संविधान क्या होता है, ठीक। तो जब देश स्वतंत्र हुआ, विथ इंडिपेंडेंस केम द नीड कॉन्स्टिट्यूशन। जब देश स्वतंत्र हुआ, चाहे जब देश स्वतंत्र मतलब लगा कि अब देश स्वतंत्र होगा, तो 1934 में इसकी नींव पड़ चुकी थी कि भारत देश के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभा का निर्माण किया जाए, मतलब एक संविधान को स्थापित किया जाए। तो पहले सजेशन देने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था एम.एन. रॉय, ए पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट से ही प्रभावित थे। और 1934 में इन्होंने सुझाव दिया। ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्मेड इन पर्पज इन 1946। और अंततः 1946 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अपना कार्य करना प्रारंभ किया। 1946 से आपको पता हो कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था। एंड ऑन जनवरी 26, 1950 और पूर्णतः 26 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन जो है फॉर्मेट हो गया, लागू हो गया, ठीक। भारत का एक अपना संविधान जो है अस्तित्व में आ गया। द कॉन्स्टिट्यूशन कैम बीइंग हाउएवर वेरियस फीचर ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एंड पोलाइटी हैव देयर रूट्स एंड ब्रिटिश रूट। देयर आर certain events in British rule had laid down the legal framework, organized the functioning government administration in British India. These events have gradually influenced our constitution and policy. They are the explained here the chronicle order। ठीक, तो बहुत सारी घटनाएं घटित हुई जिससे भारतीय संविधान प्रभावित हुआ है।
बहुत सारे एक्ट आए, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक। इस तरह बहुत सारे एक्ट आए, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको समझाने की मैं जो है कोशिश करूँगा, बताऊँगा।